हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज आज 19 नवंबर आज का हमारा कुछ अपॉइंटमेंट था, तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। गाइज ये ब्लॉग 4 दिन का कंबाइन ब्लॉग होगा। 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर और आज 19 नवंबर। गाइज अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पुराने मित्रों से अनुरोध है, अपना प्यार हमें देते रहें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें बहुत ही मोटिवेट करता है भविष्य में ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइज जैसा कि पहले हमने बताया था, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। पार्गो डिस्टेंपर का सीजन आ रहा है, तो वैक्सीनेशन अपने पेट का जरूर अपडेट करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज का हमारा पहला अपॉइंटमेंट था सूफी के साथ। सूफी बेसिकली पोमेरेनियन इंडियन स्पिट्स फीमेल है। एज इनका अप्रोक्स 4 मंथ होगा। कैमरा साई है थोड़ा, तो देखिए कैमरा की तरफ देखने के बाद मुंह छुपा ले रही हैं अपना। गाइस इनका आने का उद्देश्य था पार्गो और डिस्टेंपर का और एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगाना। तो गाइस फटाफट इंजेक्शन बना लिया हमने और एक इंजेक्शन लगा भी दिया। लगाने के बाद ऑनर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं दूसरा इंजेक्शन भी लगा ही दिया जाए। तो गाइस ये तो फर्स्ट इंजेक्शन लगाया हमने, लगाने के बाद मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आती है दूसरे इंजेक्शन लगाने की, तो फटाफट दूसरा इंजेक्शन भी बहुत ही प्यार से लगा दिया जाता है गाइस। तो गाइस वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। वैक्सीनेशन आपके भी पेट्स का नहीं हुआ है तो अब बहुत ज़्यादा मौसम चेंजेस हो रहा है। ठंड में वायरल डिजीज एक्टिव रहते हैं, पेट हमारा थोड़ा भी बीमार होगा तो इशूज़ कुछ ना कुछ हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है वैक्सीनेशन अपने पेट्स का अपडेट ज़रूर करवा लें। क्या उसके बाद वैक्सीनेशन बुक इनका अपडेट कर दिया जाता है। फिर सूफी घर जाने के लिए तैयार। काफ़ी प्यारा नाम है वैसे इनका। क्या उसके बाद आए हुए थे ये जर्मन शेफर्ड मेल, सिम्बा नाम है इनका। और एंटी रेबिस का इंजेक्शन देना था बेसिकली इनको, काफ़ी दूर से आए हुए थे। तो गाइस फटाफट एंटी रेबिस का इंजेक्शन बना लिया जाता है और बहुत ही प्यार से सिम्बा को लगाया जाएगा और लगाने के बाद इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट कर दिया जाएगा। तो गाइस ये वैक्सीन लगाया हमने एंटी रेबिस का। लगाने के बाद ऑनर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं सिम्बा को। वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। कैसे कभी कभी पेट आपका आपकी बात माने तो मोटिवेट ज़रूर करें, उसको अच्छा लगता है। तो गाइस उसके बाद वैक्सीनेशन बुक कर अपडेट कर दिया हमने और सिम्बा घर जाने के लिए तैयार। वैसे तो डर जाते हैं, अंदर आना नहीं चाहते, जानते हैं कि भैया आए हैं तो इंजेक्शन वगैरह कुछ तो फटाक से पड़ ही जाना है। तो गाइज उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट था ब्लैकी के साथ, तो हम फटाफट पहुंच जाते हैं। और ब्लैकी का स्किन इश्यूज कुछ है तो उनके लिए कुछ इंजेक्शन देना था। तो गाइज सबसे पहले तो इनकी फुर्ती देखिए हमें देखने के बाद कैसे फुर्तीली हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। तो हमने भी कुछ ट्रीट दिया, ब्लैकी खाइए आप, जब तक हम इंजेक्शन बना के और बहुत ही प्यार से बिना किसी सपोर्ट के। देख सकते हैं गाइस कितना आराम से लगवा लिया ब्लैकी ने। और लगाने के बाद हम भी थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं और थोड़ा सा फूड और खिला देते हैं ब्लैकी को। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, लैब्राडोर फीमेल, 3 इयर्स अप्रोक्स एज है इनका। हमसे फ्रेंडली है, आपसे पता नहीं, 1-2 बार तो भौंकेगी, हो सकता है एग्रेसिव भी हो जाए, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, फैमिलियर है। तो गाइस थोड़ा सा इनको ट्रीट्स वगैरह खिलाने के बाद और थोड़ा इनको पुचकारने प्यार करने के बाद हम चलते हैं। हमारा कुछ और भी अपॉइंटमेंट था। तो गाइस वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, वेदर चेंजेस की बात हो रही थी, तो खुद भी सेफ रहें, अपने पेट्स को भी सेफ रखें। तो गाइस कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा हम सोच लेते हैं थोड़ा के लिए कि चलिए इतने में वैक्सीन लग रहा है, इसको नहीं लगवाएं तो मेरा ये बच जाएगा। इकोनॉमिकली तो हम उस टाइम बच जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि उससे ज़्यादा हम इकोनॉमिकली भी डैमेज हों और मेंटली भी परेशान हो। तो गाइज उससे बेहतर है ना कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम का समाधान अभी कर लिया जाए।
तो गाइस उसके बाद हम पहुँचते हैं डुग्गू के पास। डुग्गू को लास्ट के वीडियो में देखा होगा आपने, और उस टाइम बीमार थे तो इंजेक्शन के लिए आए थे, अभी स्वस्थ हो चुके हैं। तो एंटी रेबिस का इंजेक्शन देना है डुग्गू को, इसलिए हमारा आगमन हुआ है। और डुग्गू तो देख के गुस्सा करने लगते हैं, तो फटाफट हम एंटी रेबिस का इंजेक्शन बना लेते हैं और इनको कुछ अवस्था में बांधा जाएगा। नहीं तो इतने प्रेम से इंजेक्शन लेंगे नहीं। इंजेक्शन लेने से पहले का गुस्सा देखिए, और लेने के बाद का जो समस्या होगा देखिए। ये लेने के बाद का है, ले लिए अब कोई बात नहीं, लेने से पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और होता है, बहुत सारे पेट एग्रेसिव होते हैं, इंजेक्शन देख के ही फायर हो जाते हैं। तो गाइस इंजेक्शन लगाने के बाद हम आते हैं क्लिनिक आए हुए थे। ये फीमेल कल्चर पोमेरेनियन है। आइज में, ईयर में कुछ इश्यूज है इनको, और एज भी अप्रोक्स 12-13 साल ओनर बता रहे हैं। और नेल भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जो बढ़ने के बाद मुड़ के स्किन में चुभ सकते हैं। तो गाइज उसके लिए फटाफट जो अनवांटेड नेल था वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा तो परेशान हो रही है, एग्रेसिव हो रही है, लेकिन ऑनर ने समझाया, ऑनर ने मोटिवेट किया अपने पेट को, तो फिर वो मान गए कि चलिए करवा ही लेते हैं। तो गाइज नेल क्लिपिंग का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेल क्लिपिंग भी टाइम टू टाइम करवाना चाहिए, नहीं तो नेल बढ़ जाएगा, स्किन में घुस जाएगा तो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। और डॉग उस टाइम में बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकता है। वो आप कितनी भी फ्रेंडली अगर हैं, तो वो में भी हो सकता है फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपको छूने नहीं दे और आप पे भी एग्रेसिव हो जाए। तो उससे बेहतर है टाइम टू टाइम नेल क्लिपिंग किया जाए इनका, और टाइम टू टाइम ईयर क्लीनिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो भी टाइम टू टाइम करने से ऐसी नौबत बार बार नहीं आती है। तो गाइज आगे पीछे का जो भी अनवांटेड नेल था बहुत ही प्यार से निकाला जा रहा है इनका, और उसके बाद कुछ प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाएगा इनका, जो भी कुछ इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग। तो गाइज ये प्रिस्क्रिप्शन बनाया हमने, और उसके बाद ये फरी फ्रेंड हमारे चले जाते हैं। गाइज उसके बाद ये कल्चर पोमेरेनियन किट्टू जो है, बेसिकली इनको देना था वैक्सीन, इसलिए हम आए थे, लेकिन इनका जो रवैया है काफ़ी लेज़ी दिख रहे हैं, तो इंजेक्शन लगाना अभी उचित नहीं लगा हमें। हम सबसे पहले इनका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। गाइस एक चीज़ होती है वैक्सीनेशन, एक चीज़ होती है वैक्सीनेशन सही तरीके से लगवाना। तो गाइस वैक्सीनेशन सही तरीके से लगवाएं, ऐसा नहीं कि फटाफट लगवा ही लिए ज़बरदस्ती। तो गाइस कीटू अनईजी फील कर रहे थे, तो हमने इनका आज वैक्सीनेशन नहीं किया, इनको कुछ मेडिसिन दिया, बेहतर हो जाए तो फिर लगेगा। तो गाइस उसके बाद हमारे पास आते हैं कालिया। बेसिकली 4 मंथ के अप्रॉक्स एज होगा इनका, पग मेल है, और काफ़ी दूर से आए हुए थे इनके ऑनर, स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट की क्या इश्यूज़ हैं हमारे पेट को। तो गाइस हमें जो फर्स्ट विज़न में लगा, फर्स्ट इंडिकेशन में लगा, जो भी कुछ इनका इश्यूज़ था, मुझे तो टिक फीवर का इश्यूज़ लगा, लो प्लेटलेट्स का इश्यूज़ लगा, हीमोग्लोबिन का इश्यूज़ लगा। तो गाइस देखने से क्या होता है, टेस्टेज भी तो ज़रूरी है। तो हम ऑनर को कहते हैं सबसे पहले तो इनका टेम्परेचर मेज़र किया जाएगा, फिर क्या करना है आगे फिर हम आपको बताते चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इनका टेम्परेचर मेज़र करते हैं, और टेम्परेचर था भी हमारे ये फरी फ्रेंड कालिया को 103.3। तो गाइस हम सोचते हैं कि कालिया का ब्लड सैंपल ले लिया जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइस ब्लड सैंपल लेने का प्रोसीजर जो भी कुछ होता है वो किया हमने, और गाइस हम ऑनर से बहुत ही
एक होता है ना कि कालिया एक यूनिक नाम है ऐसा लग रहा है, तो ऑनर से पूछते भी हैं उसके रिगार्डिंग। तो ऑनर ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि देखिए, अंग्रेजी नाम तो आजकल सब रख रहे हैं, हम कुछ अपना हिंदुस्तानी यूनिक नाम देने की कोशिश करते हैं। हम पहले कहते हैं भैया ये तो काले हैं भी नहीं, तो कालिया नाम का है इनका, तो कहें कि नहीं, कुछ हम अपना यूनिक नाम देने के लिए ऐसा किए हैं, हिंदुस्तानी नाम। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो गाइस उनका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और कुछ प्राइमरी मेडिसिन देना था हमारे ये फरी फ्रेंड को, कि जिससे 1-2 दिन तक बहुत दूर से ऑनर आए थे। तो आज काफ़ी लेट हो चुका है, रिपोर्ट्स आएंगे, मेडिसिन क्या देना है नहीं देना है, तो उसके लिए हम आज के लिए कुछ मेडिसिन इनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और ये हमारे फरी फ्रेंड कालिया चले जाते हैं। तो गाइज हम पहुंचते हैं एक बहुत ही दूर अपने दूसरे क्लाइंट के पास। आप देख सकते हैं उनके गेट पे स्ट्रीट डॉग ऐसे ही मैं जब भी जाता हूँ यहीं पड़े रहते हैं। हालांकि 2 डॉग उनके पास ऑलरेडी है, ये पॉमेरियन मेल एंड पॉमेरियन फीमेल। पॉमेरियन मेल जो है 5 ईयर अप्रॉक्स एज होगा इनका, और फीमेल की एज कम है, 6-7 महीने है, और दोनों को देना था एंटी रेबिस का इंजेक्शन। तो गाइज और एक और जर्मन शेफर्ड भी है इनके घर के बगल में, उसको भी कुछ इश्यूज है तो वो भी हमें देखना है। तो ये फरी फ्रेंड्स जो हैं हमारे, वो हमारे इधर उधर करते हैं और इनको एंटी रेबिस को इंजेक्शन देना था, तो फीमेल को बहुत ही प्यार से लगा दिया जाएगा। और मेल जो है वो काफ़ी मूडी हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। घर में ऐसा कोई बचा नहीं जिनको हमने छोड़ा नहीं, ये उनकी एक पंच लाइन डायलॉग है। तो गाइस देखिए, अब तो सामने से गुस्सा किए नहीं, अब ये जाके विंडो के अंदर से महोदय गुस्सा कर रहे हैं कि काहे लगा दिए उसको इंजेक्शन। और बगल में एक और पपीज थी, एक्चुअली मेल था, इनको भी एंटी रेबिस का इंजेक्शन देना था, तो बहुत ही प्यार से इनको भी एंटी रेबिस का इंजेक्शन बना दिया जाता है। तो गाइज वो इंजेक्शन लगाने के बाद अब हम चलते हैं अपने एक फ्रेंड के पास। ये हमारे जर्मन शेफर्ड मेल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, टिल के नीचे कुछ ऊंट्स वगैरह घाव वगैरह हो गया है इनको, और इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं मानिए कि आप छू नहीं सकते हैं। तो गाइज उसके लिए हम इनको एनेस्थीसिया देने की कोशिश करेंगे, कुछ सेडेटेशन होगा इनको, उसके बाद ही ये महोदय थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। तो गाइज फाइनली ज़बरदस्ती किसी तरह इंजेक्शन लगाया गया इनको, और काफ़ी देर तक वेट किया हमने। उसके बाद थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हुआ इनका जो भी कुछ था, और हम उसको सेडेटेट होने के लिए छोड़ के फिर ये पॉमेरियन मेल जो विंडो के अंदर से देख रहे थे, इनको एंटी रेबिस का इंजेक्शन फटाफट लगा देते। और ये भी महोदय पिलर में बांध के ही लगवाएं, वैसे लगवाया ही नहीं इन्होंने। तो गाइस फिर हम पहुंचते हैं यहाँ। ये हमारे फरी फ्रेंड थोड़ा सा सेडेटेड हुए थे, हम इनको चेक करते हैं। जो वुंड्स है इनका, जो घाव है उसमें मैगोट्स तो नहीं लगे, काफ़ी दूर है हमारे होम टाउन से। तो गाइज हम ये रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे कि मान लीजिए प्रॉपर अगर सेडिटेशन से नहीं हुआ, अच्छे से हमने नहीं देखा, और 2-3 दिन बाद ऑनर को पता लगे कि अंदर मैगोट्स है, तो फिर ऑनर भी परेशान होंगे और हमें भी दोबारा आना पड़ेगा यही चीज़ करने के लिए। तो गाइज जो भी प्रोसेस है, एक्चुअली हम छोटा सा ऊँट समझ के गए थे, ग्लव्स भी नहीं है हमारे पास, इक्विपमेंट भी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं चलिए हम एक बार चेकअप करेंगे इनका, और क्या है, मैगोट्स है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। अगर मैगोट्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी हील हो जाएगा। अगर मैगोट्स हैं तब तो प्रॉपर क्लीनिंग कराना पड़ेगा। तो गाइस हमने देखा, और अच्छे से हम देख रहे हैं, मैगोट्स तो नज़र नहीं आए। कुछ मेडिसिन हमने अंदर डाला जिससे मैगोट्स अगर होते तो बाहर निकल आते, और भी मेडिसिन हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए उससे ना सही तो और लीजिए।
आप परेशान होंगे मैगोट्स महोदय तो ही बाहर निकलेंगे ना, आपको सेफ्टी लगेगा तो आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो मैगोट्स महोदय बाहर नहीं निकल रहे हैं, और मैगोट्स है भी नहीं, हमने बहुत अच्छे से देखा, और देखने के बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ये एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगाया हमने, कुछ सेडेटेशन इनका ख़त्म हुआ तो, और इसके बाद इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट किया जाएगा, और कुछ मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाएगा हमारे फरी फ्रेंड के लिए। गाइस वो करने के बाद हम आते हैं क्लिनिक के 1-2 दिन बाद ये आए हुए थे महोदय किट्टू, जिनका आपने कुछ देर पहले देखा था, और फिलहाल ये बिल्कुल फाइन है, और पार्गो का इंजेक्शन बन चुका है इनका, और इंजेक्शन लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल रेडी। तो गाइस इंजेक्शन बहुत ही प्यार से लगाने जा रहे हैं हम, और किट्टू महोदय थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन भाई दहशत है, हमारा कुछ दबदबा है आप लोग के बीच में, तो आप लगवा लिए बहुत प्यार से। तो किट्टू महोदय का वैक्सीनेशन हो गया, और बुक भी साथ साथ इनका अपडेट कर दिया जाएगा। गाइस वैक्सीनेशन के साथ साथ बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बुक अपडेट ज़रूर करवाएं। आप पहले पूछ लें जहाँ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, बुक अपडेट कीजिएगा तो ही हम करवाएंगे। गाइस उसके बाद पहुँचते हैं ये सोनू, हालांकि इंडियन ब्रीड हैं, इनको कुछ इशूज़ था ये हमारे फरी फ्रेंड को, तो गाइस इसलिए हम पहुँचे वहाँ पे, और इशूज़ था कि पैर में इन्फेक्शन हो चुका है इनको, और ये महोदय मेडिसिन खाएंगे नहीं तो इंजेक्शन से ही इनका करना पड़ेगा जो भी कुछ ट्रीटमेंट। तो गाइस देख सकते हैं, जूम करके हमने दिखाया पैर में, और ये पैर चारों पैर में थोड़ा बहुत है इनको इन्फेक्शन। सबसे पहले तो थोड़ा सा ट्रीट देते हैं हम इनको कि महोदय लीजिए, थोड़ा सा आप मुंह मीठा कीजिए या फिर खट्टा कीजिए, पता नहीं फूड का टेस्ट आपको लगता कैसा है, लेकिन चिकन फ्लेवर तो लगता ही होगा, बाकी खट्टा मीठा वो तो आप बताइएगा, टेस्टी तो लगता ही होगा। तो गाइस जो भी कुछ इंजेक्शन देना था हम बना लेते हैं, और बहुत ही प्यार से इनको लगा दिया जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद भाग रहे हैं, डर गए हैं बहुत ज़्यादा, भाग गए ऊपर। तो गाइस उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं, और ये लैब्राडोर 3.5 ईयर्स अप्रोक्स एज है इनका, और इनको देना था पार्गो का इंजेक्शन और एंटी रेबिस का इंजेक्शन, हालांकि ये भी हमारे होम टाउन से बहुत दूर है। तो गाइस दूर की तो बात नहीं है, वर्क इज़ वर्क, फार और नियर वर्क इज़ वर्क। तो गाइस हम पहुंच जाते हैं इनका वैक्सीनेशन अपडेट करने। गाइस हालांकि बहुत सारे हमारे पेट ओनर इंजेक्शन को ही प्रायोरिटी देते हैं, वैक्सीनेशन को ही प्रायोरिटी देते हैं कि रेबीज़ वाला इंजेक्शन वाला लग जाएगा, बीख वाला तो हो जाएगा। गाइस और भी इंजेक्शन होता है, कीड़े की दवा होती है, बीमारी का टीका होता है। तो गाइस ये सब भी अपडेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेबीज़ के इंजेक्शन के साथ साथ। सिर्फ रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाएंगे तो बात तो हो गया ना कि सिर्फ चावल खाएंगे दाल नहीं खाएंगे, तो ऐसे थोड़ी होता, वो तो आप अपने सेफ्टी के लिए लगवा रहे हैं। इस बेचारे को और जो आपके यहाँ है उससे आपको इतना लगाव है, लेकिन उसके लिए इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, उसको टीका नहीं लगवाएंगे, कैसे चलेगा फिर। तो गाइस फटाफट इनको एंटी रेबिस का इंजेक्शन और पार्गो का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और लगाने के बाद मिक्स कर लिया जाएगा, अच्छे से मिला दिया जाएगा हमारे फरी फ्रेंड के लिए कि बाद में इनको पेन नहीं हो। तो गाइस थोड़े से बदमाशी तो कर रहे थे, फर्स्ट टाइम है इनका, थोड़ा पेन भी हो रहा होगा। अरे मोरे मैया कहाँ लगा दिली हो, दर्द कर रहे हो, ऐसे अपने भाषा में कुछ कुछ कह रहे होंगे, हम तो अपने भाषा में आपको बताएं, इन महोदय की भाषा दूसरी होती है। तो गाइस महोदय थोड़ा सा पेन में है, और फर्स्ट इंजेक्शन है तो पेन थोड़ा सा होगा ही, अभी इंजेक्शन की दुनिया से ये वाकिफ़ नहीं है। तो गाइस अभी थोड़ा सा पेन में है, और इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट कर दिया जाता है। वैक्सीनेशन बुक अपडेट करने के बाद नील क्लिपिंग के लिए ऑनर कहते हैं। तो गाइस नील क्लिपिंग भी, जो भी अनवांटेड नेल था
फटाफट किया जाएगा। हालांकि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मिट्टी में हो रहा है, तो अभी क्या है कि ऑनर को हमने बताया भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पेट रखे हैं तो कुछ प्रोसीजर होती हैं, उसको आप फॉलो कीजिएगा, तो बाद में ये सब नहीं होगा। तो बहुत सारे हमारे पेट ऑनर ये समझते हैं कि वैक्सीन तो लगवा लिया, अब क्या होगा, अरे टीका तो लग गइल बा, अरे सुई तो लग गइल बा, अब थोड़े कुछ होई। अरे भैया, हो सकता है आप टीका लगवाए हैं सेफ्टी के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि टीका आप लगवाए हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा इधर उधर। उसका जो भी कुछ प्रिकॉशन होता है आप कीजिएगा ना, नहीं कीजिएगा तो इश्यूज उसके साथ होगा, पप्पी के साथ। तो गाइस उसके बाद हम निकल के आ जाते हैं। हमारा दूसरा अपॉइंटमेंट है नायक के साथ। नायक 4 to 5 ईयर्स अप्रॉक्स मेल जर्मन शेफर्ड। देख सकते हैं लुक इनका, और इनको थोड़ा सा फूड दिया हमने। ऐसे रेगुलर चेकअप के लिए हम आए थे नायक के पास, और नायक का कुछ ईयर क्लीनिंग का था जिसको हम फटाफट क्लीन कर देते हैं। हालांकि नायक बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार देखते हैं हमको, लेकिन आज तक बार्क नहीं किया मेरे पे। तो गाइज ये आप समझ सकते हैं नायक कितनी ज़्यादा फ्रेंडली हैं और कितने अच्छे स्वभाव के हैं, जो बिना मज़ल का बहुत सारे वीडियोस में हमारे देखे होंगे। मज़ल के बिना हमने ईयर क्लीनिंग नहीं करते हैं, नील क्लिपिंग नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे फरी फ्रेंड इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा फैमिलियर हैं कि बहुत ही प्यार से करवा रहे हैं अपना। कोई दिक्कत नहीं है महोदय, आप कीजिए आराम से, रगड़ रगड़ के हम साफ़ सुथरा दिख जाए, वही बहुत है। तो गाइज उसके बाद रेगुलर चेकअप था, तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं इनके लिए कि फ्यूचर में क्या क्या चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा फूड देते हैं। ये पैर में कुछ इश्यूज हैं, इनको जूम करके दिखाया हमने, फिर हम निकल चलते हैं। तो गाइज धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को बहुत सारा प्यार दे। वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने कलीग्स, अपने फैमिली मेंबर, अपने पड़ोसी जो भी पेट लवर हैं उसमें शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिनचर्या के साथ, एक नए कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।